गुड इवनिंग स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। उसमें 2 पार्ट थे बच्चों। इनसे सीखें चैप्टर का नाम है इनसे सीखें। ये 2 पार्ट में दिया गया था। पहला भाग जो है आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसका नाम था सच्चा जॉर्ज। ये पार्ट कंप्लीट हो गया था। आज इसी चैप्टर 7 का इनसे सीखें का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो बच्चों इसके शब्दार्थ हैं, यहाँ बोर्ड पर मैंने लिखे हुए हैं। अर्थ जाने, विरुद्ध, विरुद्ध यानी खिलाफ, किसी के अगेंस्ट जाना, खिलाफ जाना। प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ है खुश। क्रोध, क्रोध का अर्थ है गुस्सा। आयु, आयु का अर्थ है उम्र। कल्याण, कल्याण का अर्थ है भलाई, किसी का कल्याण करना। ये शब्दार्थ आपकी बुक में दिए हुए हैं बच्चों। इनको नोटबुक में सुंदर राइटिंग में आप लिख लीजिएगा और साथ साथ लर्न भी कर लीजिएगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 43 चैप्टर 7 इनसे सीखें का सेकंड पार्ट। मिलजुल कर रहें, ये इसका टाइटल है, शीर्षक है मिलजुल कर रहें। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांडव थे। पांडव यानी 5, ये भाई थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। तो ये 5 लेकिन सब एक थे, मतलब सबका विचार विमर्श करना, सबका सोचना, सब कुछ एक ही था, लेकिन सब एक थे। उनमें आपस में बहुत मेल था, बहुत यूनिटी थी, बहुत एकता थी बच्चों। इनके विरुद्ध कौरव 100 थे, यानी इनके अगेंस्ट में, इनके विरुद्ध यानी इनके खिलाफ जो थे कौरव, वो 100 थे। फिर भी वे पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। कौरव 100 थे, फिर भी 5 पांडवों का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। जब दोनों में युद्ध छिड़ा, महाभारत हुआ। जब दोनों पार्टियों में युद्ध हुआ, कौरवों में और पांडवों में जब युद्ध हुआ, तो उस युद्ध का नाम रखा गया महाभारत। तो कौरव हार गए। कौरव 100 थे लेकिन फिर भी वो हार गए और पांडव जीत गए। जो 5 पांडव थे, 5 भाई थे, वो जीत गए। इस प्रकार गांव में, समाज में सब मिलजुल कर रहें तो सबका कल्याण होता है। तो बच्चों अगर हमारे अंदर यूनिटी हो, हम सब साथ मिलकर रहें तो क्या होगा? जीवन का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। जिस तरह से बच्चों क्या कहते हैं कि अगर सिंगल उंगली है तो उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ये 5 उंगलियां एक एक करके टूट सकती हैं, लेकिन अगर इन 5 की हम मुट्ठी बना लें, ठीक है, तो इस हाथ को खोलने में मुश्किल होगा। एक उंगली को हम ऐसे करेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगी, लेकिन इनको ऐसे कर लेंगे तो इसको खोलना मुश्किल होगा। तो हमें यूनिटी रखना है, समाज में, परिवार में, स्कूल में, सब जगह हमें एक होकर के रहना है, मिलजुल कर रहना, जिससे सभी का कल्याण होगा। तो बच्चों इस पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि प्रेम से मिलजुल कर रहने पर शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कि कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो कौरव में एकता नहीं थी, इसीलिए वो 100 होने के बावजूद भी हार गए, और पांडवों में एकता थी, वो 5 होने के बावजूद भी जीत गए। तो बच्चों शब्दार्थ आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इनको लर्न भी कर लीजिएगा। ये शब्दार्थ हैं बच्चों, इनको आप लर्न कर लीजिएगा और नोटबुक में लिख लीजिएगा। इस चैप्टर में बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि इससे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। कल जब लाइव क्लास होगी तब हम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आप इनका आंसर दीजिएगा और बताइएगा। इसके साथ आपको नोटबुक वर्क भेजा जा रहा है, जिसको आप सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर।